आउट में आपको खुशामदीद कहूंगी। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। फुटबॉल के ऊपर भी हमने बात करनी है, पंजाब गेम्स के ऊपर भी हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट पे। पाकिस्तान कप जारी है, बड़ी कामयाबी से जारी है, बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस भी उसमें सामने आ रही है। खुशदिल खान ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, उमर अकमल बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ वहाब रियाज बॉल के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले बात कर ली जाए, कैप्टन सरफराज अहमद उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर की जो फॉर्म है उस पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। इस पर बात करेंगे। उमैर बशीर भी हमारे साथ हैं। उमैर, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहेंगे। सरफराज अहमद ने ये कहा है कि वो भी फिक्रमंद हैं आमिर की फॉर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि कौम दुआ करे कि उनकी फॉर्म बहाल हो जाए और वो विकेटें लेना शुरू हो जाए। तो अब क्या कौम की दुआओं से मोहम्मद आमिर विकेटें लेंगे और हम मैचेस जीतेंगे? पहले से हम लोग अपना माइंड बना लें वर्ल्ड कप से पहले। देखिए जी, सरफराज ने तो अभी बात बोली है। मेरे ख्याल में जो भी क्रिकेटर्स हैं वो टीवी पे बैठते हैं, मैं हो गया, ये कोई से भी ऐसे प्लेयर हैं, वो जब इसका कमबैक हुआ तो उस टाइम से वो बोल रहे हैं कि इसकी फॉर्म वैसी नहीं है, वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, ना वैसी फिटनेस लग रही है, ना बॉल वैसा स्विंग हो रहा है, ना लास्ट ओवर में यॉर्कर्स इतने अच्छे होते हैं। मतलब यानी टैलेंट तो है उसके अंदर, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा। जब आप आपका एक मेन बॉलर होता है, जब वो आपको नए बॉल से परफॉर्म नहीं करके देता, तो मैं नहीं समझता जितना बड़ा भी स्टार हो उसकी जगह टीम में बनती नहीं है, तो उसकी जगह किसी और को आपको खिलाना चाहिए था। अब वर्ल्ड कप नजदीक आ गया तो आप उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जी इसको रेस्ट करवा दें या फॉर्म वापस नहीं है। तो भाई 4-6 सीरीज पहले ही तो सारे कह रहे थे इसको रेस्ट करवा दो, इसको रेस्ट करवा दो, लेकिन उस टाइम तो इन्होंने रेस्ट करवाया नहीं। मतलब समझ नहीं आती ना ये क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। दुनिया 4 साल वर्ल्ड कप होता है, उसके 4 साल बाद से प्लानिंग करने लग जाते हैं किसको खिलाना किसको नहीं। ये 2 सीरीज पहले सोच रहे हैं उसकी फॉर्म नहीं है, उसकी फॉर्म वापस कैसे आएगी। तो क्या दुआओं से फॉर्म वापस आ जाती है या दुआओं से कप आ जाता है, जीता जा सकता है? कसम से आपको एक बात बोलूं, मैंने तो क्रिकेट छोड़ दी ना। अगर दुआओं से वापस होता तो मेरे ख्याल है मेरे घर वाले बहुत ज्यादा दुआएं करते मेरे लिए। मैं 42 साल की उम्र में कमबैक कर जाता पाकिस्तान टीम के अंदर, अगर दुआओं से वापसी होती तो। सही। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक चीज अब सामने नजर आ रही है, एविडेंट है, उसको देख के आंखें तो नहीं बंद की जा सकती। अगर नजर आ रहा है उनकी फॉर्म ठीक नहीं है तो फिर ना करें सिलेक्ट। आपने उनको मुमकिन खिलाड़ियों में भी रखा है और हमें अभी तक यही उम्मीद लग रही है कि वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि सबको पता है उनकी फॉर्म ठीक नहीं है। करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए, करना ये चाहिए, यही हमारे कोच है, यही हमारे कप्तान है, यही हमारे सिलेक्टर है, यही सपोर्ट करते रहे उसको। बाहर से तो कोई किसी ने आगे सपोर्ट नहीं की ना। जब सपोर्ट ये सब करते रहे हैं तो अब आगे सबको मुश्किलात हो गई है कि उसकी फॉर्म क्यों नहीं है। इनको प्रेशर, इनको परेशानी इस वजह से क्योंकि इंग्लैंड में खेलना हमने जाके, इंग्लैंड में बॉल नया बॉल स्विंग भी होता है, वहाँ विकेट्स भी लेनी होती है। अगर आपने वहाँ विकेट्स नहीं ली नए बॉल से तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब उनको पता है कि नया बॉल करवाना ही इसी से ही है। तो मेरे हिसाब, मैं तो नहीं समझता, लेके तो जाएंगे इनको, लेकिन अगर मुझसे पूछे मेरी टीम के अंदर मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है हुआ क्या है आमिर के साथ? क्योंकि अभी उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन स्पीड भी कम हो गई, स्विंग भी कम हो गई, क्या हो रहा है उनके साथ? मसला क्या है? देखें, एज तो देखने में कम लग रही है ना, ओरिजिनल देख लें शायद थोड़ी सी ज्यादा ही हो, ये तो हमें पता नहीं है ना। वैसे तो पाकिस्तान में आपको पता है एज वेज तो सारे कम करवा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं होता यहाँ पे। चलिए, अगर उसके ऊपर हम 3 साल और ऐड कर लेते हैं फिर भी ज्यादा एज नहीं बनती आमिर की। तो अगर आप 4 साल भी ऊपर कर लें, 5 साल भी ऊपर कर लें, फिर भी ज्यादा एज तो नहीं। यही तो मेरा कहने का मकसद है। 30 साल के बाद बॉलर खत्म होता है। 30 साल से पहले कौन सी उसकी बॉलिंग खत्म होती है? ना कोई इतनी ज्यादा लीग क्रिकेट खेलता है वो, ना कहीं और खेलता। पाकिस्तान टीम में भी अभी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। मेरे ख्याल है कोई 10-12 मैच हो चुके होंगे, उसमें विकेट भी आपके सामने कितनी ली और 10 ओवर भी 5 विकेट। हाँ, तो 10 ओवर भी पूरे नहीं किए ना। तो आप देख ले, मेन बॉलर आपकी टीम को, जिसके बारे में हेडिंग भी लगती है, कोच बोलता है, कप्तान बोलता है, सिलेक्टर खड़े होकर कॉन्फ्रेंस में बोलता है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इससे अच्छा टैलेंट ही कोई नहीं भाई। अगर परफॉर्म करो फिर टैलेंट इससे अच्छा नहीं है। फिर उमर अकमल की बात है, वो तो टैलेंटेड है। फिर अहमद शहजाद की बात है, वो तो टैलेंटेड है। लेकिन फिर भी पूछना आपसे ये चाहूंगा कि बीइंग अ फास्ट बॉलर, आपको क्या लगता है अगर अपनी फॉर्म वापस लानी है तो एक फास्ट बॉलर अपनी वो फॉर्म कैसे वापस ला सकता है? और कहाँ पे गलती हुई मैनेजमेंट से या आमिर से खुद कि आमिर की फॉर्म इतना बुरा पैच आ गया आमिर के करियर में? देखिए, एक चीज बताऊं आपको मैं, मसला ये है कि जब ये टीम से बाहर हुआ था उस टाइम इसने डोमेस्टिक के 6 मैचेस खेले थे, उसने कोई 27 या 28 आउट किए थे। तो जब इसने डोमेस्टिक में 27-28 आउट किए तो हमारे सिलेक्टर ने समझा ओए बस पता नहीं बम फट गया पाकिस्तान में, वो क्या फॉर्म वापस आ गई इसकी भाई, अब इसको लेके आ जाओ वापस। ऐसे फॉर्म वापस नहीं आती। आप कम से कम उसको 2-3 सीजन उसको खेलने दें, डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलने दें उसको प्रॉपर तरीके से अपनी फॉर्म को वापस आने दें। मुश्किल कंडीशन में डोमेस्टिक में बॉलिंग करेगा, नए बॉल से आउट करेगा, लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स करेगा, फटीग होगी, थकेगा,
टायर्ड होगा, सब कुछ होगा, तब जाके एक बॉलर की फॉर्म वापस आती है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में 10 विकेटों पे 6 मैच खेल के 27 आउट करके उसकी फॉर्म वापस आ गई है, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक, अच्छा एक तो ये सीनियर प्लेयर हो गए, ये मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। एक और दो और हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारी हमारी उम्मीदें। मोहम्मद हफीज़ हैं, वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो इंजरी से रिकवर कर पाएंगे या नहीं। एक शोएब मलिक है, उनकी फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या वो भी फॉर्म में है या नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम बैटिंग में रिलाई कर रहे थे, वो भी हम उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते अभी? देखिए जी, आपको शायद याद होगा, आपका तो माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक है, आपको याद होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप की बात शोएब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, मैं तो 2000 वर्ल्ड कप खेलूंगा, 2019 का वर्ल्ड कप खेलूंगा। मतलब अपने मुंह से ही वो कहते रहे हम खेलूंगा, फॉर्म है या नहीं है, बस खेलूंगा, ठीक है। उसके बाद हफीज आपके सामने 23 लड़कों में नाम है। अगर जेन्युइन बात करूं तो सबको तकलीफ होगी। हफीज कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, अभी उसकी इंजरी अभी सही हुई नहीं, 23 लड़कों में नाम डाल दिया। अब ये चांस में आखिरे में कि हफीज जल्दी किसी तरीके से फिट हो जाए, या इसको इंग्लैंड लेके चले जाएंगे, वहां जाके जल्दी फिट हो जाएगा तो दोबारा वापस में आ जाएगा। भाई वो फिट भी हो जाए बेशक, जब तक आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपकी फॉर्म वापस नहीं आती। उसके बाद इतना बड़ा वर्ल्ड कप है, जब प्रेशर होता है तो उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। और हफीज के मुताबिक अगर देखें, हारिस सोहेल ने 2 सेंचुरियां भी बनाई हैं ऑस्ट्रेलिया में, और अगर देखें हारिस गेंद भी बड़ी अच्छी कर रहा है, तो अगर हफीज आते हैं तो हारिस को डेफिनेटली टीम से बाहर बैठना पड़ेगा, तो अनफेयर हो जाएगा टीम के साथ भी, हारिस के साथ भी। नहीं, ये कौन सी बुक में लिखा हुआ जी हफीज आ जाएगा तो हारिस सोहेल बाहर हो जाएगी? कौन सी बुक में लिखा? ये जो हमारी मैनेजमेंट के पास किताब है, हमारी सिलेक्टर्स के पास किताब है, उसके कुछ किसी सफ़े से बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सोच लिया, जो सोच लिया वो उन्होंने करना है। कसम से आपको सच बोलूं, अगर इनके पास कोई काम की क्रिकेट की किताब होती ना तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 6-7 लड़के ड्रॉप ना होते। अगर इनके पास कोई काम की क्रिकेट की किताब होती, मुझे नहीं लगता इनके पास क्रिकेट की किताब है। लूडो खेलने वाली किताब है, जिसकी वजह से 7 लड़के ड्रॉप किए उन्होंने। ठीक है, और हारिस सोहेल को आपको लगता है कि हारिस सोहेल को खेलना चाहिए टीम में, और अगर आपने दोनों में किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप हफीज को बिठाएं, हारिस को खिलाएं, आप एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, हफीज की टीम में जगह उस सूरत में बनती थी जब वो फॉर्म में होता या उसकी इंजरी सही होती, तो आप उस टाइम उसको रखते। फिलहाल तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा हफीज की टीम में जगह बनती है। वो तो अनफिट है, वो तो उसने तो क्रिकेट नहीं खेली। आप जाके उसको वर्ल्ड कप में डालेंगे, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, वो फिर अपने एक्सपीरियंस से या अपनी स्किल से परफॉर्म कर जाए तो अलग बात है। तो जगह तो शोएब मलिक की भी ऐसे, तनवीर लगता है कि शोएब मलिक की भी जगह फिर मुश्किल ही लगती है अगर मेरिट पर देखा जाए। क्या कह रहे हैं? मैं आवाज नहीं आई मुझे। अगर मेरिट पर देखा जाए तो फिर तो शोएब मलिक की जगह भी मुश्किल ही दिखाई देती है। देखिए, शोएब मलिक की तो जगह मैं नहीं समझता कि काफी अरसे से बन रही है, क्योंकि वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है मैनेजमेंट क्या प्रेशर ले पाएगी? चूंकि अगर देखा जाए तो सीनियर्स तो हैं ये टीम में इस वक्त, तो सीनियर्स का प्रेशर ले पाएंगे सिलेक्टर्स? उनको किसी और को मौका दिया जाएगा? इस वक्त वो ये फैसला कर सकते हैं, कोच या कैप्टन ये फैसला कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, सिंपल सी चीज है, 23 लड़कों के नाम जो उन्होंने भेजने हैं या भेज दिए हैं, उसमें अगर हफीज का नाम है, वो अगर अनफिट है, वो अगर जाने से पहले फिट नहीं हो सकता, तो वाई नॉट? आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे लड़के हैं, वो परफॉर्म करे, आपको नजर आ रहा है। आपके पास खुरम मंजूर है, खुरम मंजूर क्यों नहीं जा सकता भाई? डोमेस्टिक क्रिकेट में सबके रिकॉर्ड तोड़ के बैठ गया वो क्यों नहीं जा सकता? हफीज क्या मतलब ऊपर से आया है? हफीज ऊपर से आया, वही आके टीम के अंदर जाएगा। अनफिट है, नहीं जा रहा, खत्म, उसकी फिटनेस सही नहीं है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा तनवीर, आपको याद होगा आपसे आज से कुछ 3-4 हफ्ते पहले जब हमने एक प्रोग्राम किया था, हमने बात की थी सिलेक्टर्स के हवाले से कि हमें देखा कि साउथ अफ्रीका में भी ये पाए जाते हैं, पीएसएल में जो पूरा एडिशन है दुबई में सारा सीज़न गुजारते हैं, और हमने तब पहली बात कर ली थी कि पाकिस्तान कप में हमें ये देखना है कि वहाँ पर भी ये जाते हैं कि नहीं जाते। अभी तक तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि ये वहाँ पर गए हैं। डोमेस्टिक में जो लड़के, आज भी आबिद अली ने 95 रन बनाए हैं, अभी आपने खुरम मंजूर की बात की, इस तरह लड़के वहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। खुशदिल ने रिकॉर्ड 6ठी विकेट की जो पार्टनरशिप बनाई है दान अकमल के साथ, तो सिलेक्टर्स को यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है, क्या वजह है? क्यों नहीं ये इतने अहम इवेंट को जाकर देख रहे? क्योंकि आपने वनडे की सिलेक्शन करनी है, वनडे कप, कौमी वनडे कप है, वहाँ पर आप क्यों नहीं जा रहे? देखिए, बात ये, वहाँ पे शायद सर्दी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे जाते हैं ना जहाँ ठंड होती है, वहाँ जैकेट वैकेट निकालनी होती है। पाकिस्तान में क्या करेंगे ये डोमेस्टिक क्रिकेट देख के? अपनी जिंदगी में पूरा मुल्क तो देखा हुआ उन्होंने, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके क्या देखेंगे? उनको पता, हमने पिंडी देखा हुआ, पिंडी की स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम कैसा है, वीआईपी स्टैंड कैसे है, क्या करना उन्होंने जाके? आबिद अली की भी बड़ी तारीफ की, सबसे ज्यादा उन्होंने हारिस सोहेल की तारीफ किया, और उन्होंने ये भी कहा कि रिजवान को हम फुल टाइम बैट्समैन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जब बैटिंग कोच ये कह रहे हैं तो फिर कौन है जो फैसले कर रहा है? जब वो इन तीनों को समझ रहे हैं कि ये इस वक्त फॉर्म में भी हैं, ये बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ये तीनों हमें दूर दूर क्यों दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड से?
शुक्र करे बैटिंग कोच भी आ गया यहाँ। तो उन लोगों ने क्रिकेट के आगे बारे में आगे बात कर दी जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी भला नहीं पकड़ा होगा। और अभी जुम्मा 2 दिन हुआ आए हैं बोर्ड के अंदर और उसकी बातें कर रहे थे, इस लड़के बाहर कर दें या वनडे क्रिकेट से ले लेंगे हम, कोई मसला कोई प्रॉब्लम हुई तो। शुक्र करो उसने बात कर दी है। बात यह है कि रिजवान की सारी बात करते, मैं रिजवान के हक में नहीं हूँ। हक में इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप आपका बहुत बड़ा इवेंट है। आप कामरान अकमल को सिलेक्ट करते हैं, आप उसको लेके जाते हैं। 34-35 को हो गया, इनकी नजर में हो गया, मेरी नजर में उसकी फॉर्म अच्छी थी, आप उसको यूटिलाइज कर लेते वर्ल्ड कप में। अगर वो परफॉर्म कर देता तो आपकी वाह वाह हुई थी, नहीं कर देता तो आपने वैसे उसको नहीं खिलाना था। तो वर्ल्ड कप में वैसे ही बाहर हुए तो उसके बाद रिजवान को आप सारी जिंदगी खिलाते रहते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं याहिया हुसैनी साहब ने भी, आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपसे भी यही बात कर लेते हैं, कप्तान सरफराज कहते हैं कि दुआ करे कौम ताकि आमिर की फॉर्म वापस आए और वो विकेटें ले सकें। आप क्या हम दुआएं करने के लिए बैठ जाएं कि सबकी फॉर्म वापस आ जाए, शोएब मलिक की फॉर्म भी वापस आ जाए, हफीज भी जल्दी रिकवर कर जाए? दुआओं से ही हमने वर्ल्ड कप जीतना है या कोई टीम की तैयारी भी है? देखिए, सरफराज ने जो कहा कि दुआ करें तो वो सजाद अली का गाना है, दुआ करो। अच्छी बात है, दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला के जो है वो हुजूर सजदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। लेकिन दुआ करना है तो फिर मज़ार पे जाना चाहिए। ये क्रिकेट का खेल है और खेल में जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दुआ बाहर वाले लोग बैठ के करते हैं और आपको एक्शन से जो है बताना पड़ता है कि आप में कितना दम है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये बताऊँ कि सरफराज अहमद के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो सरफराज अहमद इस वक्त फिलहाल तो एक डमी कप्तान बाज़ाहिर तौर पर नजर आ रहे हैं और सारे डिसीजन जो है वो इंजमामुल हक और उनके साथ मिक्की आर्थर लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और सरफराज अहमद की इस टीम के साथ कोई स्टे नहीं है और खुलासा कर दिया गया है जब उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जो है वो बाहर बिठाया गया जबरदस्ती डंडे के जोर पे 5 एक रोजा मैचों में। तो सरफराज अहमद आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। 15 रुकनी वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। और जिस तरह तनवीर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रिजवान के हवाले से, देखें रिजवान को उन्होंने टीम में चढ़ाना था। अब 2 सेंचुरियां जो है उनकी इस बात की जमानत बन चुकी है कि उन्होंने जाना ही जाना है। और रिजवान को बिल्कुल आप भेजें क्योंकि हर 4 साल के बाद आप वर्ल्ड कप जब परफॉर्म नहीं करते तो कहते हैं अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार फिर आपने जो है वो 2 साल मिक्की आर्थर को दिए, 2 साल इंजमामुल हक को दिए। मिक्की आर्थर अपने लाडलों से बाहर नहीं निकल रहे, इंजमामुल हक अपने भतीजे से बाहर नहीं निकल रहे। अब उनके दूसरी चॉइस जो है वो हो गए हैं मोहम्मद रिजवान। तो ये टीम वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, ये इंजमामुल हक और मिक्की आर्थर की टीम। अच्छा यार साहब, मैं बड़ी देर से अभी मैंने तनवीर साहब से भी यही बात की थी कि हम जब सिलेक्टर्स, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं सिलेक्टर साउथ अफ्रीका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, जहाँ पर भी टीम जाए कि वहाँ पर जाकर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। लेकिन जब आपका पाकिस्तान वनडे कप होता है जहाँ से आपने वनडे की टीम का इंतखाब करना है, वहाँ पर हमें क्यों नहीं दिखाई देते ये सिलेक्टर्स? और इंजमामुल हक यहाँ पर क्यों नहीं जाकर देख रहे कि लड़के यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? पाकिस्तान वनडे कप रावलपिंडी में जारी है, खुशदिल ने सेंचुरी की है और भी बहुत सारे लड़के हैं जो स्कोर कर रहे हैं। आबिद ने भी आज 95 रन बनाया। अगर गिने तो बड़े लड़के स्कोर कर रहे हैं, क्यों नहीं सिलेक्टर्स की तवज्जो इस जानिब होती? दोस्त, कल मैं आपका शो देख रहा था, आप और आई थिंक नीलम जो है वो किसी क्लब में मौजूद थे, फुटबॉल के क्लब में। तो आप सिर्फ ठंडे कमरे में बैठ के प्रोग्राम नहीं करते, आप ग्राउंड पे जाकर भी प्रोग्राम करते हैं। और जहाँ तक आप इंजमामुल हक की बात कर रहे हैं कि इंजमामुल हक जो है वो आपको ग्राउंड में क्यों नजर नहीं आते? देखिए, दुबई जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, डॉलर में टीए डीए मिलता है। अब अगर यहाँ पर पिंडी जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि दुबई वाला स्टैंडर्ड को होटल नहीं होगा, टीए डीए जो है इनको रुपये में मिलेगा और रुपये की कदर जो है बड़ी गिर गई है। तो फिर यहाँ पर बेचारे क्यों जाएंगे? यहाँ पर ये आपको सेलेक्टर तौसीफ अहमद की मैं आपको कहानी सुनाऊं, उन्होंने अपने बेटे को जो है डाल दिया पंजाब की टीम के अंदर। तो बात दरअसल ये वो ना गए, उनके बेटा वहाँ पर मौजूद है वलीद अहमद, अभी तक उनको खेलने का मौका नहीं मिला। ये सब टोपी ड्रामा है और इस टोपी ड्रामे में बोर्ड जो है वो सबको घुमा रहा है। अभी 14 तारीख को ये फिटनेस टेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं। फिटनेस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है क्योंकि टीम पहले ही बन चुकी है। इंजमाम के 4, मिक्की आर्थर के 5 लड़के आ चुके हैं टीम के अंदर और टीम फाइनल हो चुकी है वर्ल्ड कप में। तो इससे हम क्या समझें याहिया, इससे हम क्या समझें कि मोहम्मद आमिर भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ चुके हैं और हफीज अभी ये भी इंश्योर नहीं कर पाए कि वो फिट हैं, लेकिन वो भी आ चुके हैं। शोएब मलिक, उनकी फॉर्म का कुछ पता नहीं है लेकिन वो भी आ चुके। इससे हम यही समझे ना, अगर पहले से ही सारी फैसला हो चुका है फिर 23 मुमकिन खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करने की क्या जरूरत थी? देखें, वो बिरयानी की देगेज भी तो चढ़ानी होती है ना, कुछ जगहों में सिर्फ पानी गर्म करते हैं, तो दुनिया को भी तो दिखाना है ना इनको। तो सब टोपी ड्रामा चल रहा है और बोल देंगे कि जी इंजमामुल हक पेशावर में मैं उनको सुन रहा था, मैं हैरान हो गया। कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच टीम लड़कर हारी है। मुझे नहीं पता नीलम आप क्रिकेट के बारे में कितना जानती हैं, शो आप कर रही हैं, लेकिन आप मुझे बता दें ईमानदारी के साथ कि 5 मैचों में किसी मैच में आपको लगा कि आपकी टीम फाइट करते हुए हारी है, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि इंजमामुल हक ठीक कह रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट की,
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एक ऐसे शख्स को बनाया गया है। अभी तक हम मैच फिक्सिंग में वसीम अकरम का नाम सुनते थे, इंजमाम उल हक का नाम सुनते थे, वक्कार यूनुस का नाम सुनते थे, सलीम मलिक का नाम सुनते थे, लेकिन ये एहसान मानी साहब पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है जिनको मैच फिक्सिंग की इंक्वायरी में बुलाया गया। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितने खतरे की घंटी के साथ चल रहा है। तनवीर अहमद साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, क्या यही समझें कि ड्रामेबाजी की जा रही है जो खिलाड़ियों के नाम आए हैं? और फिटनेस टेस्ट से भी पहले क्या ऐसा ही है कि टीम बन चुकी है, सिलेक्टर्स ने सोच लिया है, कोच ने सोच लिया है किसको खिलाना है, किसको आउट करना है? देखिए, जाहिर सी बात है, ये तो सब ड्रामा है मेरी नज़र में। बात ये होती है कि भाई जिस तरीके से आपके सामने 6-7 लड़के ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए बाहर किए, तो वो तो सब पता है वो उन्होंने वापस आना है। तो आपने वर्ल्ड कप से पहले, ये फिटनेस टेस्ट से पहले उन लड़कों को कैसे कमबैक वापस करवा रहे हैं आप 6-7 लड़कों को? उसके बाद जो 23 लड़के हैं उनमें से जो 15-16 बनाने वो पहले से ही किए हुए। ये तो सब वैसे ही ड्रामा करके बैठ जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, जी हमने 23 लड़के अनाउंस किए। जाहिर सी बात है वो आईसीसी को नाम भेजने पड़ते हैं, उसके लिए 23 लड़के तो अनाउंस करने पड़ते हैं। बात ये, अगर इनमें इतनी हिम्मत है, जो मैं नाम ले रहा हूँ 2-4-5 लड़कों के, आप उनका फिटनेस टेस्ट ले लें, मीडिया को रखे सामने, मीडिया को बोले जरा बनाए इनकी वीडियो फिटनेस टेस्ट 17 लेवल यो टेस्ट या 18 जो भी रखा हुआ है, पास करते नहीं करते। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी से भागा नहीं जाता, किसी को हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, आप कहते हैं जी 100% सारे फिट है। तो बात तो ये, कहाँ से दूसरे लड़के आएंगे? सबकी अपनी अपनी पसंद के तो लड़के खेल रहे हैं। सब कहते हैं जी मेरी पसंद का लड़का, कोई कहता है टैलेंट बहुत है, कोई कहता है मेरा रिश्तेदार है, कोई कहता है जी ये है वो है। तो ऐसे तो आपकी टूट के तो पाकिस्तान की टीम बनती है। पहले तो हम यही सुनते आ रहे थे 3-4 साल से कि फिटनेस की बुनियाद पे ही खिलाड़ी टीम में आएंगे, फिटनेस के बुनियाद पे ही मौका मिलेगा, लेकिन अब ऐसा वर्ल्ड कप से पहले तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, यही आपसे ये जानना चाहेंगे, ओपनिंग जोड़ी में आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? क्योंकि आबिद अली ने भी पहले ही मैच में सेंचुरी बना ली है, अब डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम वही फखर जमान इमाम उल हक की जोड़ी के साथ ही वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं? चले नीलम, आपको एक और सरप्राइज दे देते हैं। आबिद अली की आपने बात की, 119 गेंदों पर 112 रन उन्होंने दुबई में स्कोर किए थे अपने पहले वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है ही नहीं। और तीसरे ओपनर के तौर पर हारिस सोहेल को इस टीम के साथ कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि हारिस सोहेल ने नंबर 3 पर जो है वो 291 रन स्कोर किए थे 339 बॉल्स के ऊपर। अब वो नंबर 3 पर खेल रहे थे, नंबर 3 पर बाबर आजम खेलेंगे। तो बाबर आजम जब नंबर 3 पर खेलेंगे तो हारिस सोहेल को भी आपने कहीं खपाना है, तो आप उनको तीसरे ओपनर की हैसियत से ले जा रहे हैं, क्योंकि अपने शहीद रिजवान को आपने सेटल करना है इस टीम में, और उनकी 2 सेंचुरियों का उनको सिला देना है आपने। तो रिजवान को भी आपने सेटल करना है इस टीम में। तो आप अगर पूछ रही हैं आबिद अली, बिल्कुल आबिद अली टीम के साथ नहीं जा रहे। अगर आबिद अली की जगह बनती भी है तो वहां पर जाएंगे शान मसूद, और फिलहाल इत्तलात नहीं है कि वो टीम के साथ इंग्लैंड में एक्स्ट्रा प्लेयर की हैसियत से जा रहे हैं, और आबिद अली शायद इंग्लैंड के दौरे में एक्स्ट्रा प्लेयर की हैसियत भी हासिल ना करते। आज भी 95 रन बनाए, बड़े बरकर रफ्तार। आज अभी जो मैच चल रहा है उस पर भी, उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया जाएगा आबिद को। उमैर, बात दरअसल ये वनडे कप देख कौन रहा है? धूप में लोग देखने नहीं जा रहे, तो सिलेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं। ये सिलेक्टर्स तो मेरा ख्याल है कि इस परफॉर्मेंस को कंसीडर कर ही नहीं रहे, और होना तो यही चाहिए था कि जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब हैं, जो 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, अब तक पाकिस्तान में बैठकर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कभी लाहौर, कभी दुबई, कभी वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, वो घूम रहे हैं, और उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ अलिफ बे का पता है नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की डायनामिक्स का पता है नहीं। तो बात एक याया जी ये भी ऐड कीजिएगा यहाँ पर कि इमाम के हवाले से जब तनकीद की जाती है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि वो स्कोर कर रहे हैं, जब तक वो रन्स बना रहे हैं, उनके रन्स टीम के अगर काम आ रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो खेलते रहें। तो इस हवाले से आप क्या कहें? उमैर बशीर साहब, इमाम उल हक पे सबसे ज्यादा तनकीद करने वाला बंदा मैं हूँ, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि टीम में इमाम उल हक की जगह बनती नहीं है। छोटी और टीमों, मिनोज टीमों के खिलाफ रन उनकी परफॉर्मेंस है। इंडिया के खिलाफ 2 मैचों में उनके 12 रन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में उनके कुछ 61 रन हैं। आप अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लें, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लें, श्रीलंका के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इन टीमों के खिलाफ आपको उनकी परफॉर्मेंस तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में उन्हें बुखार नहीं था, वो सिर्फ इसी वजह से बुखार का ड्रामा रचाया गया, वो बाहर बैठ गए कि मजीद तनकीद ना की जाए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ इनसे रन नहीं बनते? अगर जिस बंदे को बुखार होता है ना, शोएब मलिक ने बोला कि उनकी पसली में तकलीफ हो गई, पता नहीं कौन सी तकलीफ थी वो, और वो ग्राउंड ही नहीं आए, वो होटल से ही बाहर नहीं निकले। इमाम उल हक बिल्कुल, हमने देखा था कि वो कोच मिकी आर्चर के साथ काफी देर बैठे बातें भी करते रहते हैं इमाम। अच्छा या कोई हिटर नजर आ रहा है आपको टीम में? कोई हिटर, मुझे तो दूर तक दूरबीन से भी कोई हिटर नहीं नजर आ रहा। मैं तो शाहिद आफरीदी को मिस करना शुरू हो गई हूँ कि चले कोई एक आधा छक्का ही लग जाता था। नीलम, आप भूल जाए आप शाहिद आफरीदी को। शाहिद आफरीदी माजी का किस्सा हो गया, और आप अगर हिटर की बात कर रही हैं तो हिटर है ना, इंजमाम उल हक की शक्ल में आपके पास मौजूद है। मैं तो कह रहा हूँ फिटनेस टेस्ट में जरा मिकी आर्चर और इंजमाम उल हक का दिमागी टेस्ट भी ले लिया जाए तो अच्छा है, पता चल जाएगा इनके दिमाग में असल में चल क्या रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं
कि वर्ल्ड कप में ये प्लान भी मौजूद है कि जो आपके इस वक्त मौजूदा डमी कप्तान सरफराज अहमद है, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो रिजवान तो टीम के साथ जा ही रहे हैं, उनको वर्ल्ड कप में बैठाकर रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे और शोएब मलिक कप्तानी करेंगे। मलिक को कैप्टनसी करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद। किसी पसली में दर्द निकल आएगी, वर्ल्ड कप के बीच में अभी दर्द भी निकल उनको आएगी। लग रहा है कि शोएब मलिक कैप्टनसी कर सकते हैं या टीम को लेके चल सकते हैं, उन्होंने देखा ही है हाल। देखिए जी, हुजूरी करने में शोएब मलिक से इस वक्त आगे कोई है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में, और 2007 वर्ल्ड कप खेलने के बाद 2011 वर्ल्ड कप में उनको आखिरी लम्हे पर टीम से बात किया गया। 2015 वर्ल्ड कप में मोइन खान ने उनको टीम में शामिल नहीं किया, और 2019 वर्ल्ड कप में वो ये कहानी सुनाकर जा रहे हैं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। तो शायद आफरीदी को भी खिला दें, वो कहेंगे मैं भी आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ। तो बात दरअसल इस तरह टीमें नहीं बनती, आपको जिस खिलाड़ी की जरूरत है आपको उसको टीम में रखना चाहिए। 2001 से 2018 तक जो दौरे किए हैं शोएब मलिक ने अब तक इंग्लैंड के, वहां पर उन्होंने 24 मैचों में 13 की औसत से 300 रन स्कोर किए हैं। आपको बता दें नीलम के शोएब मलिक को इंग्लैंड जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, अच्छा तनवीर साहब आप ये बता दीजिए, अभी पीसीबी की जानिब से काफ़ी सर जोड़ के उन्होंने सिफारिशात बनाई हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया जाए, रीजनल टीमें बनाई जाएं, 6 टीमें बनाई जाएं। उस पर कराची की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि पूरे सिंध से एक टीम क्यों बनाई जा रही है। आपको लग रहा है कि इससे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी और ये बड़ी मुफीद रहेंगी ये जो सिफारिशात पीसीबी की जानिब से अभी पेश की जाएंगी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में, और खिलाड़ियों का रोज़गार का मसला भी हल हो जाएगा इससे? देखिए जी, बात ये है कि जितने भी पीसीबी के लोग आके ये टीवी पे बातें करते हैं ना, ये सिर्फ सब ड्रामा लगा रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है वजीर आजम साहब ने तो सीधा सीधा मुंह पे मार दी इनकी चीजें कि भाई मैं 40 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे ज्यादा पता है, आप लोग बंद करें, 6 टीमें करें, फलाना करें, ये सब कुछ करें। ये तो ऐसी झूठ बोलते हैं, ड्रामा लगाते हैं, लोगों का मुंह बंद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताए, वजीर आजम साहब ने बात तो कर दी, लेकिन वजीर आजम साहब को ये तो पूछे, पहले उनसे ये तो पूछे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होने से प्रॉब्लम क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या मसला है। मुझे तो कोई नहीं लगता, डोमेस्टिक से तो लड़कों के पास पैसा आता है, सॉरी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा जाता है। डोमेस्टिक की जो डिपार्टमेंट की टीमें होती है वो इनको एंट्री फीस देती है, ग्राउंड के पैसे अपने होते हैं, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग सब उनकी अपनी होती है। इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो 6 टीमें करना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो भाई पहले इस मुल्क को ऑस्ट्रेलिया तो बनाओ। करप्शन 70 साल से हो रही है इस मुल्क में, 5 साल में खत्म नहीं होती भाई, 70 साल में खत्म होगी। इसको ऑस्ट्रेलिया बनाओ, 6 टीमें बनाओ। अगर आपको बहुत शौक है, आप 6 टीमें जो डोमेस्टिक की साइड पे करते हैं उसी से सिलेक्शन करें पाकिस्तान टीम की। आप ना डिपार्टमेंट क्रिकेट से सिलेक्शन करें, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को फर्स्ट क्लास होने दें। मतलब क्या 4000 लोगों का मुंह से निवाले ये खींच रहे। और यही वजीर आजम साहब कहते थे ओपोजिशन पे जब थे, कहते थे जी यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, हक की बात करें। हम कर रहे हैं हक की बात, अब किसी को तकलीफ होती है तो हम क्या कर सकते हैं फिर? 40 साल क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि भाई वजीर आजम साहब को हर चीज का पता है। वजीर आजम साहब ने अपनी जिंदगी गुजारी है, लोगों का यहाँ गरीबों का उनको पता तो चले आके। उन्होंने खुद सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, उनसे पूछो सही आपने क्रिकेट के लिए किया गया है? क्रिकेट के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे हैं सारी जिंदगी बोलते रहे जी डिपार्टमेंट क्रिकेट रद्दी, डोमेस्टिक रद्दी होती है, यहाँ पे फलाना होता है, ये होता है। आगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट अब उनको बंद करने की पड़ गई है। तो ये कोई तरीकेकार थोड़ी है। उसके बाद ये वसीम खान आ गया जो 20-22 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, ये जिस दिन आया अगले दिन PSL चला गया। ये क्या काम करेगा यार? जो बंदा सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहा है उसको पाकिस्तान के सिस्टम का पता है, आगे दूसरों की बातें सुन सुन के अब ये सिस्टम बनाने जा रहा है यहाँ पे, इसको क्या पता है? तो खास साहब कहते थे बाहर से लोग आए, पाकिस्तान के लोगों को आप नौकरियां दो। आप बाहर से लोगों को ला के पीसीबी के अंदर बिठा रहे हैं। यहाँ खान साहब को नजर कुछ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो यही साहब यही पॉइंट लेकर आपकी जाने बढ़ना चाहूँगा। सिंध क्रिकेट का और कराची क्रिकेट का बड़ा एतराज़ है इस जो स्ट्रक्चर में तब्दीली की जा रही है, कितना नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट का और प्लेयर्स का जो जिनका रोज़गार के हवाले से वो कहते हैं कि उनके पास और कोई रोज़गार का जरिया नहीं है, तो उनके रोज़गार पर भी ज़ाहिर है इसका असर होगा। तो MD वसीम खान की तैनाती के ऊपर भी सवाल उठाया गया तनवीर अहमद साहब की जानिब से, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए तनवीर क्रिकेट खेले हैं और तनवीर पोर्ट कासिम से वाबस्ता रहे हैं, और जो बात तनवीर कर रहे हैं वो दिलों की लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जिनके घरों का चूल्हा बुझ रहा है। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करने की बात की है इमरान खान साहब ने, वो तो 50 लाख नौकरियां दे रहे थे, वो यहाँ पर लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं इस फैसले से सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ उनके पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने बचपन से एक बात सोची हुई थी कि 6 टीमें होनी चाहिए, और भाई 6 टीमें अगर पाकिस्तान में होंगी तो बाकी लड़के क्या करेंगे? जाके बाकी लड़के के दीवार को तोड़कर जो है रोटी के लगा के दीवार को मक्खन लगाकर खाएंगे, क्या करेंगे? बात दरअसल ये कि ऑस्ट्रेलिया में तो 5 करोड़ आबादी नहीं है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। पाकिस्तान की डायनेमिक्स अलग है, हर जगह की डायनेमिक्स अलग है, क्रिकेट चल रही है। ये जो आपने 92 वर्ल्ड कप जीता था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते नहीं है इमरान खान साहब के पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप जीते। वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप जीतेगा तो कोई और कप्तान आएगा जो इमरान खान की जगह लेगा। जो हालात इस वक्त पैदा किए जा रहे हैं ना, एक पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसा खेल रह गया है जो खैबर से कराची तक जिसकी आवाज आती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अब उस खेल को खत्म आप कर रहे हैं। भाई कितने लोग, एक आदमी नौकरी नहीं कर रहा,
एक आदमी के घर में 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग जो है वो नौकरी करते हैं, वो एक आदमी की नौकरी पे 10 लोग चलते हैं, बच्चों की फूट जाती है, बीमार वालिदैन का खर्चा जाता है, वो कौन अदा करेगा? तो ये सब ड्रामेबाजी है। सिर्फ आप ठंडे कमरों में बैठकर फैसले करते हैं, आपका कोई विजन नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके पास कोई सेकंड प्लान होना चाहिए, वो सेकंड प्लान आपके पास नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, हारून रशीद बैठे हुए हैं इस वक्त जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उसके अलावा शफीक पापा बैठे हुए हैं, उसके अलावा मुदस्सिर नजर बैठे हैं। भाई इन्होंने तो पूरी जिंदगी डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ही पैसे बनाए हैं, अपने घरों की नौकरी चलाई है, अब वो जाकर इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं। 40 साल इमरान खान ने क्रिकेट खेली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर देंगे। और वसीम खान साहब को सारे इख्तियारात दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? देखिए, वसीम खान को सिर्फ और सिर्फ जो है वो फेस सेविंग के लिए लाया गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी और चौधरी रज़ा अशरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, तो शहबाज शरीफ साहब जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी की दीवार गिराने के लिए आ गए थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि लैपटॉप की जो तकरीर है वो कदाफी स्टेडियम में मुनक्किद हो, क्योंकि जो है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था चौधरी रज़ा अशरफ का, उन्होंने कदाफी स्टेडियम उनको देने से मना कर दिया था। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ खेल को सियासत से अलग करना चाहिए, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में खेलों के हवाले से फैसले कर रहे हैं उनका खुद सियासत से ताल्लुक है। तो बात दरअसल ये है कि आपको अपने आप को सियासत से हटाकर खेल के हवाले से फैसले करने चाहिए। वसीम खान को आप लेकर आए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद भी मौजूद है, डायरेक्टर इंटरनेशनल भी मौजूद है जाकिर खान की शक्ल में, वो पाकिस्तान रुक ही नहीं रहे। उसके अलावा डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद साहब मौजूद है। तो भाई फिर ये दो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इनको रखने की वजह क्या है? फिर आप मुझे बताएं ना काम क्या कर रहे हैं वो। अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का आप बता दें काम क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में ये सवाल उठ गया है कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर जो है वो तो चेयरमैन के पास है, और आप कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान है, तो वसीम खान की पावर आइन में वसीम खान का जिक्र ही नहीं है, और वो एमडी बनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 20 लाख रुपए माना तनख्वाह लेना। कह रहा मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत पता है। भाई क्रिकेट के बारे में आपको बहुत पता है, आवाज तो आपकी बोलनी रही। ये सब लोगों को नवाजा जा रहा है, जितने लोग आप देख लें, अभी वो तैमूर अली को आप लेकर आ गए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, सारे जितने लोग इंग्लैंड में मौजूद हैं जो सपोर्टर हैं मौजूदा हुकूमत के, सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खपाया जा रहा है। ठीक है, बहरहाल यही है, अब ये सारा सिस्टम है और ये इसके हवाले से हम जैसे ही सरफराज ने कहा दुआ करें, हम भी दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा करे कि कुछ ये सबको रहम आए और हमारे क्रिकेट का हाल ना करे जो दीगर खेलों का कर दिया है। अब एक बार फिर से आगे और आखिर में आपसे ही जानना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी जो प्रोबेबल्स 23 के नाम दिए गए हैं हमारे बोर्ड की जानिब से, उनमें से कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको लगता है टीम में नहीं होने चाहिए? और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि 2016 वर्ल्ड T20 के बाद अभी कहानी खत्म हो चुकी है कि आपको आईसीसी को मुमकिन नाम देने और उसी में से वर्ल्ड कप के लिए टीम जाएगी। कोई भी कभी भी सिलेक्ट हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। अभी जो ये 15 लोग की टीम अनाउंस करेंगे, उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा प्लेयर लेके जाएंगे इंग्लैंड, और उन खिलाड़ियों को ले जाकर जो है उसमें से देखेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। आप जहां तक बात कर रहे हैं कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, देखिए आमिर की तो टीम में जगह बनती नहीं है। आमिर ने कितने खिलाड़ियों का करियर तबाह कर दिया, पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया, लेकिन आज भी आप आमिर के बगैर आगे पीछे सोच नहीं रहे। अभी थोड़ी देर पहले तनवीर बात कर रहे थे फिटनेस टेस्ट की, फिटनेस टेस्ट तक आप लेंगे ना तो आधी टीम आपकी बाहर हो जाएगी। तो बात दरअसल ये फिटनेस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, जिसको आपको बाहर करना होगा फिटनेस टेस्ट का उसके गले में कार्ड डालेंगे, बोलेंगे अनफिट है। और आबिद अली के बारे में ये प्लान कर चुके हैं कि आबिद अली को टीम में नहीं रखना। उस्मान खान शिनवारी जो है वो पहले निक्की आर्चर को पसंद नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने 4 आउट कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में, तो अब वो मजबूरी बन गए। जुनैद खान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली टीम में नहीं होंगे। जुनैद खान का क्या कसूर है, और जुनैद खान के हवाले से आपको क्या लगता है, जुनैद खान को क्यों हमेशा टीम से बाहर बैठाया जाता है, जबकि वो हमेशा हर पॉइंट पर अपने आप को प्रूव भी करते हैं कि यार वो उन्होंने जब भी उन्हें मौका मिला, जब भी चांस मिला है, तो उन्होंने अब साबित किया कि यार वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमेशा उसके बावजूद उन्हें ड्रॉप किया जाता है। देखिए उमर, बात दरअसल ये है कि जुनैद खान का कभी मैच फिक्सिंग में नाम नहीं आया, जुनैद खान का कभी डिसिप्लिन में नाम नहीं आया। जुनैद खान आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और ऐसे खिलाड़ी ना इंतजामुल हक को अच्छा लगता है, ऐसा खिलाड़ी ना मिक्की आर्चर को अच्छा लगता है। और बात दरअसल ये कि या तो आप चापलूसी करें शोएब मलिक की तरह, या आप चापलूसी करें मोहम्मद आमिर की तरह, तो आप टीम में रहेंगे। जुनैद खान आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उस्मान खान शिनवारी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि वो टीम में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मौजूद है। आपने वहाब रियाज को टीम से निकाल दिया है, वहाब रियाज की टीम में जगह बनती है, लेकिन आप उनको खिला नहीं रहे। तो बात दरअसल ये कि आपने पहले से तय किया हुआ है कि यार वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है, और अगर इस बार आमिर को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जाता है, चूंकि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनकी फॉर्म नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये आमिर के साथ दुश्मनी ही होगी। इसके ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे। तनवीर अहमद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन याहिया हुसैनी आपका हम मजीद वक्त भी लेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी डिटेल में बात हुई है क्रिकेट के हवाले से, और जो सिफारिशात पीसीबी की जानिब से तैयार हुई हैं रीजनल क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर भी बात हुई। अब क्रिकेट के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन कुछ फुटबॉल के मसले हैं, जैसे हमने कल शो भी किया था उसके ऊपर। फेडरेशन के क्या मसाइल हैं, इसके ऊपर भी याहिया हुसैनी से बात कर लेते हैं। याहिया, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या मसला क्या है? कल हमने खिलाड़ियों से बात की, इतना दुख हुआ उनसे मिलकर, क्योंकि वो सिर्फ पैशन के तौर पे खेल रहे हैं। अगर उनका पैशन ना हो तो कुछ भी नहीं है फुटबॉल में। अगर देखा जाए पाकिस्तान में ना उनको इंटरनेशनल टूर्स पे भेजा जाता है, ना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना ही फाइनेंशियली उतना साउंड किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैशन की बुनियाद पे वो लोग खेल रहे हैं। मसले क्या चल रहे हैं फेडरेशन के? देखिए नीलम, बात दरअसल ये है कि जो फीफा है, फीफा आपको हर साल एक ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को देता है। और फीफा ये कहता है कि हुकूमत की मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहां हुकूमत की मुदाखलत होगी वहां पर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और उस मुताल्लिका बॉडी को सस्पेंड कर देंगे। अब हुआ ये है कि दिसंबर में इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, और काफी अर्से से सैयद मखदूम फैसल साल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह थे। एक तरफ हम खेलों की फेडरेशन में मुदाखलत नहीं करते, दूसरी तरफ जो इस वक्त ग्रुप आया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जिसने सदारत हासिल की है, उसके बारे में कहते हैं कि उसको जो है हुकूमत के की आशीर्वाद हासिल है, और ये चीज़ जो है वो फीफा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक ताल्लुकात हैं फैसल सालेह साहब के फीफा में, और दूसरी तरफ AFC जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है वहाँ पर वो ओहदा रखते हैं। तो अब इसमें कहानी ये है कि वो फैसल सालेह को तस्लीम करते हैं, वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मानते नहीं है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अभी फिलहाल वो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के वक्त बुलाती मखदूम फैसल सालेह को और उनको कहती कि जी आप स्टेप डाउन करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर मखदूम फैसल सालेह ने हुकूमत से मुलाकात के बाद अपने लबों को जुम्बिश दी तो फिर तो मामला और ख़राब हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए ये होना चाहिए था। लेकिन बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के खेलों में इतनी सियासत है जितनी पार्लियामेंट में सियासत नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सियासत है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे प्लेयर्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है फुटबॉल को पाकिस्तान में। अभी जैसे कि आपने बताया अभी कि उनका जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है वो आएगा, पाकिस्तान जायजा लेगा कि आखिर मसला क्या है। लेकिन उससे पहले कल हमें जब खिलाड़ियों से बात हुई पता चला एक भी ग्राउंड नहीं है, फेडरेशन का अपना एक भी ग्राउंड नहीं है। तो फिर ऐसे में कैसे फुटबॉल इम्प्रूव होगी? देखिए नीलम, जिस तरह आप लोग कल आप और उमैर बशीर कल फुटबॉल के ग्राउंड गए थे, ऐसे सिर्फ लाहौर में एक ग्राउंड नहीं है, कई ग्राउंड है, क्योंकि टीमें जो है वो बच्चों को न सिर्फ ट्रेन करती हैं बल्कि उसके अलावा इन बच्चों को जो है वो गैर ममालिक ले जाकर ट्रेनिंग भी करवाती है। और कुछ ऐसे कराची में भी ग्राउंड है जो फुटबॉल के बड़े बड़े जिनके क्लब के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग देते हैं। बात दरअसल ये है कि हम एक जमाने में सुना करते थे कि पाकिस्तान के शहर कराची में सिर्फ लियारी में फुटबॉल होती है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर बच्चा फुटबॉल को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, स्पेनिश लीग हो, इटालियन लीग हो, या फिर दुनिया की कोई भी लीग हो, हमें क्रिकेट के बारे में जितनी जानकारी है छोटे बच्चों को फुटबॉल के बारे में इतनी जानकारी है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान फुटबॉल में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा। अब फुटबॉल जो है वो पहले 32 टीमें फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेला करती थी, अब उन टीमों की तादाद बढ़ाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अफसोस की बात है कि अभी ये तय हुआ ही नहीं है कि पाकिस्तान की वो जो फुटबॉल टीम है वो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइड टूर्नामेंट खेलेगी भी या नहीं खेलेगी। और इसमें भी मैं क्रिकेट को लेकर आ रहा हूँ कि जो आपके फॉर्मर कैप्टन शोएब मलिक साहब हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया फीफा को, उन्होंने ट्वीट करके कहा जी फीफा आप जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ऐसा ना करें, हमारी टीम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत नहीं कर रही। अब उनको उनके एजेंट ने ये मशवरा दे दिया कि जी आप जाके ट्वीट कर देंगे। बात दरअसल अगर इस तरह फीफा ये इन चीजों को करने लगी तो फिर तो क्या बात है। और जो लोगों ने शोएब मलिक को फिर लताड़ा है, उन्होंने कहा है कि भाई आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, वर्ल्ड कप पर तवज्जो दें, फुटबॉल की जान छोड़ दें। अच्छा ये सब अभी जैसे फैसल सालेह एशियन कॉन्फेडरेशन के वो नायब सदर बने हैं, तो इसका कुछ फायदा होगा हमारी फुटबॉल को? नहीं, पाकिस्तान फुटबॉल को फायदा तो उम्मीद तब होगा ना। अब आप देखें कि ये बात मेरे समझ से बाहर है कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है वो डायरेक्ट फैसल सालेह के अकाउंट में पैसे भेज रही है, तो ये बात मेरे समझ से बाहर है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अकाउंट में पैसे आने चाहिए, लेकिन वो फैसल सालेह के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। फैसल सालेह आई थिंक मेरे ख्याल उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं या उनके पास कोई ओहदा है। तो बात दरअसल यही तो पाकिस्तान फुटबॉल का नुकसान हो रहा है। और जो इस वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि कुछ कानूनी मामला थे, उसमें भी उन्होंने जो है एशियन फुटबॉल फेडरेशन से पैसे मंगाए कि जी हमें इसमें जो है वो मावरत की जाए। तो बात दरअसल ये यहाँ पर हर मसला जो है ना वो करप्शन से शुरू होकर करप्शन पे खत्म हो रहा है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत डिटेल में आपसे बात हुई क्रिकेट के हवाले से भी और फुटबॉल को जो मसले हैं, हमारी फेडरेशन को जो मसले हैं और मसला कहाँ पे आ रहा है उस हवाले से भी बात हुई है। कल हमने इसके ऊपर एक डिटेल शो किया था और उमैर वही बात है कि खिलाड़ियों की जानिब से हमें ये बताया गया कि फेडरेशन का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, प्राइवेट क्लब्स हैं, वहाँ पर बच्चे जाते ज़रूर हैं, खेलते ज़रूर हैं, अपने पैसे लगा के 5,000 में 10,000 में वो लोग फुटबॉल सीख रहे हैं। गरीब से दूर कर दिया गया इस गेम को। और हालांकि हमने देखा है कि चाहने वाले बहुत हैं, जैसे याहिया भी कह रहे थे कि इससे पहले तो ऐसे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में लियारी में फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन अगर अभी हम देखते हैं वीडियोस आती हैं छोटे छोटे बच्चों की, बलूचिस्तान से भी आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आती हैं, लाहौर से भी आती है, जिसमें वो मैसी बनने के ख्वाब देख रहे होते हैं, वैसे फुटबॉल को उसके साथ खेल रहे होते हैं। और हमारा बहुत दिल चाहता है कि ठीक है क्रिकेट को तवज्जो दी जा रही है तो बाकी गेम्स को भी तवज्जो दी जाए। कल जो हमने सूरत हाल देखी थी काफ़ी अफसोसनाक थी। वैसे नीलम बिल्कुल आपने जो बताया और हम लोगों ने जो कल जाकर देखा, सूरत हाल अफसोसनाक नहीं थी बल्कि इससे भी कुछ आगे की कोई सूरत होती है तो सूरत हाल जो थी वो वैसी हो चुकी थी। तो अब इस सारी सूरत हाल में अब हम लोगों ने जो देखा कि एक भी ग्राउंड नहीं है और जो क्लब्स के पास जो ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स की हालत क्या है, क्या उस ग्राउंड के ऊपर खिलाड़ी को डाइव कर सकता है? अगर तो करेगा तो वो इंजर्ड होगा। बिल्कुल, इतना बड़ा ग्रास जहाँ पे होगा, ग्रास है या अगर कहीं पर ग्रास ज़्यादा है, कहीं पर जगह अनइवन सी है, कहीं पर वहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कहीं पर सिर्फ और सिर्फ मट्टी है, वो भी बड़ी सख्त सी मट्टी है। और आपने देखा जब मैच चल रहा था तो एक खिलाड़ी जो हैं वो भी अनफिट हो गए थे। तो अब ये सारी सूरत हाल है कि अब अगर आप ये सहूलियात दे रहे हैं, अगर आप खिलाड़ियों को सहूलियात नहीं दे रहे, खिलाड़ियों को आप खेलने का मौका नहीं दे रहे, तो कैसे लोग आगे आएंगे? अब हमारा सारा फोकस क्रिकेट पर है, लेकिन क्रिकेट में हमने देखा कि इतनी ज़्यादा सियासत हम लोगों ने डाल दी है कि आज वो वहाँ पर भी हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, लेकिन हम अभी दुनिया की बेहतरीन टीमों में नहीं आ रहे। दुनिया की बेहतरीन टीमें और हैं जो तैयार हैं। अभी तक हम लोग वर्ल्ड कप सर पर आ गया है और अभी तक हम लोगों को पता नहीं कि हमने किसे खिलाना है, किसे सिलेक्ट करना है। न्यूजीलैंड ने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। अभी बाहर यही लग रहा है कि फेवरेटिज्म है कि ये तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि ये सीनियर है। बिल्कुल, और हर जगह यही हाल है। आप फुटबॉल में देखें तो फुटबॉल में इससे और ज्यादा बुरी सूरत हाल है। अभी जैसे याहिया ने बात बताई है कि जो फंड्स आएंगे वो डायरेक्ट उनके पर्सनल अकाउंट में आएंगे फैसल सालेह हयात के। ये बात मेरी तो समझ से बाहर है। अब इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी है कि हमारे लड़कों के पास जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके पास सही ग्राउंड नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रास वाली ग्राउंड है, उनके पास किट्स नहीं है, उनके पास सही वाले शूज नहीं है और यहाँ पे फंड्स मिल रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर गए थे देखने, ये मैच जब हो रहा था जिसको हमने कवर भी किया था, उसमें बाय चांस एक आपके क्लास फेलो भी थे अब्दुल बासित जो कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहे हैं इस टाइम। उन्होंने बताया था कि एक तो ये है कि कवरेज नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई इसको कवर नहीं कर रहा। देखें अब हम इसको कवर तब करेंगे, मीडिया बाकी भी तक कवर तब करेगा जब इसमें हम कोई जाकर देखेंगे कि कोई इवेंट्स हो रहे हैं, कोई इस पर आप लोगों को टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, आप लोग इसमें कोई लीग्स करवा रहे हैं, आप लोगों ने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप्स हैं, कोई ऑनरशिप है। ऑनरशिप ही नहीं है फुटबॉल की तो कोई कैसे जाकर इसको कवर करेगा? हमें नहीं पता। आपको पता है हम लोग, हमारी जो टीम है सबने जाकर किस तरीके से ढूंढा है कि कहाँ पर इवेंट हो रहे हैं, कहाँ पर फुटबॉल खेली जा रही है, खिलाई जा रही है, कौन कौन से कोचेस कहाँ पर काम कर रहे हैं। और वो जो हम बच्चों के क्लब भी गए थे वो कोई हुकूमत नहीं कर रही और ना ही फेडरेशन कर रही है, वो तो बच्चे पेरेंट्स खुद इतने पैसे लगा के अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। और देखिए कितने पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उनको ये भी पता है कि ना कोई नेशनल टीम, मतलब नेशनल टीम है लेकिन ना कोई बड़े इवेंट में नहीं जाएगी, वर्ल्ड कप नहीं जाके खेलने वाली, ये भी उनको, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर पैशन आपने देखा। और वो बच्चे बड़ों के मैसी नहीं बनेंगे, वो बच्चे बड़ों के नेमार जैसे टैलेंट नहीं बनेंगे। हमने स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट समझ लिया, पाकिस्तान में बदकिस्मती से स्पोर्ट्स का मतलब अब हम क्रिकेट को तबाह करने भी जा रहे हैं, जहाँ पर हम सिर्फ 6 डिपार्टमेंट कर रहे हैं, 6 टीम्स कर रहे हैं। 6 टीम्स का मतलब 90 लड़के हो जाएंगे, बाकी सब लड़के किधर जाएंगे? फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग खेलना देखना कम कर जाएंगे और उसके बाद उसका भी हॉल हम हॉकी जैसा कर देंगे, जो उसका हाल हमने अपने कौमी खेल का किया, हमने स्क्वाश का किया, हमने फुटबॉल का किया। फुटबॉल में अगर हम अपने रिवायती हरी भारत की बात करते हैं तो वो 101वीं जो है वो रैंकिंग पे पहुंच गया। हम अभी तक 200 में, टोटल दुनिया में 211 मुल्क हैं, जिनमें से मुझे पक्का यकीन है कि वो 11 मुल्क जो से हैं वो खेलते ही नहीं होंगे फुटबॉल। अगर रैंकिंग देखी जाए तो हम आखिरी नंबर पर ही फिर में पहुंचेंगे। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि हम कब करें, कैसे करें, क्यों नहीं देख रहे, जितना भी शो डाल रहे हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास ना आपको देने के लिए, हम बाकी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो फुटबॉल से भी थोड़ा आगे चलते हैं। पंजाब गेम्स में लाहौर डिवीजन ने मैदान मारा है। पंजाब गेम्स हुई हैं, काफ़ी सक्सेसफुली ख़त्म भी हो गई हैं। पहली बार ख्वाजा सराओं को भी इसमें मौका मिला है। 100 मीटर रेस में तेज़ तरीन एथलीट जो है वो साहिवाल के अली अहमद और लाहौर की फ़ाइका रियाज रही
नहीं है। इसके ऊपर हम अपने व्यूअर्स को ये रिपोर्ट दिखाते हैं, पंजाब गेम्स में कौन आगे रहा कौन पीछे रहा, फिर आके पंजाब गेम्स के ऊपर भी बात करते हैं। बर्तन में पंजाब गेम्स में लाहौर डिवीजन ने मैदान मार लिया। 100 मीटर रेस में तेज तरीन एथलीट साहिवाल के अली अहमद और लाहौर की फायका रियाज को ट्रॉफियां और 50-50 हजार रुपए इनाम दिया गया। स्विमिंग में 6 गोल्ड मेडल जीतने पर स्विमर अजलान खान ट्रॉफी और 25,000 रुपए इनाम के हकदार ठहरे। लाहौर डिवीजन ने 128 मेडल जीते, जिनमें गोल्ड 65, सिल्वर 39 और चांदी के 24 मेडल शामिल हैं। फैसलाबाद डिवीजन ने गोल्ड 21, सिल्वर 44 और चांदी के 37 के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। गुजरांवाला डिवीजन ने गोल्ड 14, सिल्वर 16 और चांदी के 26 मेडल जीतकर तीसरी पोजीशन संभाली। पंजाब गेम्स की तारीख में पहली बार ख्वाजा सराव ने भी हिस्सा लिया। ख्वाजा सराव ने रस्साकशी और बोरी रेस के मुकाबलों में जोहर आजमाए। चलें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो ज़रूर हुई है। इसका फ़ायदा ख्वाजा सराओं को तो एटलीस्ट ज़रूर हुआ है, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी हद तक इनका फ़ायदा हुआ है। उमर, कुछ आखिर में कमेंट करना चाहें आप? कमेंट ये करना चाहूँगा कि एटलीस्ट कोई इवेंट हुआ आफ्टर सो मेनी इयर्स के, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। 8 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ा। 8 साल इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर एक इवेंट हुआ, लेकिन इस इवेंट में हमने बदनज़मी भी देखी, बद इंतज़ामी भी देखी, जिसकी वजह से जो हमारे एथलीट्स हैं उन्हें सफ़र करना पड़ा। तो ये मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि अगला साल इससे बेहतर होगा। जिस तरह अभी हमने 15-15 एथलीट्स को एक ही कमरा दे दिया। अगर आप एथलीट हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, फिर आप उसके बाद अपनी कारकर्दगी इस ऑफिस से दिखा सकते हैं। उनकी जानिब से शिकायत की गई कि कमरे में पंखे नहीं है, पंखा कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, और वहाँ पर एक कमरे में अगर 15 के करीब लोग हैं तो आपको पता है सफोकेशन भी ज़्यादा होती है, तो आप फ्रेश नहीं होंगे, तो आप उस तरीके से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। लेकिन एंड पे फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपने करवाया है, पंजाब हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है, स्पोर्ट्स बोर्ड को इसका क्रेडिट जाता है, और अगले साल अगर आपने करना तो इस आज़म के साथ करें कि हम इससे और बेहतर करेंगे। बिल्कुल, इससे बेहतर भी करेंगे और खेल और खिलाड़ी को इज्जत भी देंगे। इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।